नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान टारगेट फॉर यू की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टारगेट फॉर IQ आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास कर रहा है, जिससे आप लोगों को बिहार PCSJ और यूपी PCSJ या अदर स्टेट के PCSJ में भरपूर लाभ मिल सके। हम लोगों का प्लान है कि हम लोग आप लोगों को अधिक से अधिक साइंस के ऐसे कंटेंट दें जो आपको याद भी हो जाएं और आपके काम भी आ जाएं। तो इसी क्रम में हम लोग छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, जिन वीडियोस में अभी लास्ट वीडियो जो मेरी थी वह डिजीज़ के ऊपर थी। तो उस वीडियो में कुछ डिजीजेज छूट गई थी, जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे। हम बात कर चुके हैं बैक्टीरिया वाली डिजीजेज, किस बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, वो शादी और CD वाला ट्रिक आपको पता ही है। वायरस वाला वो MP मेरा क्या बोलते हैं, MP मेरी कैट है, ऐसे करके था। इसके अलावा फंगस का भी हो गया, पति पत्नियां कैसे पति को गाली देती हैं, वो सब वगैरह वगैरह। आज हम बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ के ऊपर। प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीजेज होती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ से जो बीमारियां होती हैं उनको अगर देखें तो दो चार बीमारियां हैं जो ज्यादा खतरनाक हैं और इन्हीं के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बीमारी हो जाती है हमारी मलेरिया हो गई। मलेरिया जो मच्छरों से फैलती है, ठीक है, मलेरिया हो गई। दूसरा हो गया हमारा पायरिया हो गया, ठीक है। तीसरी हो गई हमारी पेचिस जिसे बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में डिसेंट्री बोलते हैं, ठीक है, डिसेंट्री, डिसेंट्री। इसके अलावा जो होता है एक कालाजार हो जाएगा। पायरिया, मलेरिया, कालाजार। और पांचवा हो जाता है हमारा स्लीपिंग, निद्रा की बीमारी, स्लीपिंग डिजीज जिसे बोलते हैं। आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मलेरिया के बारे में बात करते हैं। तो मलेरिया की बीमारी जो थी मच्छरों से फैलती है। मच्छर इस बीमारी को फैलाने वाले जो प्रोटोजोआ होते हैं, उनके कैरियर या वाहक जो होते हैं वो मच्छर होते हैं। मच्छरों की अगर हम बात करते हैं तो मच्छरों की एक खास प्रजाति है जो इसको कैरी करती है, जिसे मादा एनाफिलीज मच्छर जो है, मादा एनाफिलीज मच्छर इसको कैरी करती है। इसके प्रोटोजोआ का नाम जो है वह है प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ होता है, यही प्रोटोजोआ है। ये अपनी लाइफ साइकिल 2 सर्किल में पूरा करता है, एक मादा एनाफिलीज के शरीर में और दूसरा ह्यूमन बॉडी में। तो प्लाज्मोडियम जो नाम का जो प्रोटोजोआ होता है, यह क्या करता है, यह हमारे स्प्लीन को इन्फ्लुएंस करता है। स्प्लीन क्या होती है, स्प्लीन की बात करते हैं। स्प्लीन को हिंदी में बोलते हैं प्लीहा बोलते हैं। प्लीहा का क्या काम होता है, यह ग्रेवयार्ड ऑफ RBC है। सारी RBC डेड होने के बाद, डीएक्टिवेट होने के बाद यहीं पर आकर इकट्ठा होती है। इसको बाद में लीवर प्रोसेस करके उस RBC से कॉपर की मदद से लीवर उसे रिसाइकिल करके आयरन निकाल लेता है RBC में। बाकी बचे हुए मटेरियल से क्या कर देता है, बना देता है बाइल जूस और वेस्टेज, जिसे शरीर से बाद में बाहर कर दिया जाता है। तो स्प्लीन क्या करता है, ब्लड में जो RBC डेड हो जाते हैं उनको इकट्ठा करता है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोला जाता है। RBC का कब्रगाह या ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोला जाता है। इसके अलावा स्प्लीन जो होता है इमरजेंसी ब्लड बैंक भी होता है, शरीर का इमरजेंसी ब्लड बैंक भी होता है। तो जब यह स्प्लीन गड़बड़ हो जाएगा, खराब कर देगा स्प्लीन को, ये प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जब स्प्लीन को खराब कर देगा, संक्रमित कर देगा, तो स्प्लीन सही से काम नहीं करेगा। तो जितनी भी डेड हुई RBC हैं वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाएंगी, दिक्कत होगी, जिससे शरीर में दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा यह जो है लीवर को भी इन्फ्लुएंस करता है, लीवर को भी यह संक्रमित करता है। सबसे ज्यादा नुकसान स्प्लीन को पहुंचाता है यह प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, और क्या, लीवर को भी इन्फेक्ट करता है। अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करना चाहेंगे तो इलाज के बारे में अगर हम बात करते हैं, मलेरिया के इलाज के बारे में बात करते हैं, तो यह जो है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो जब यूरोप के लोग, विशेष तौर पे पुर्तगाल और स्पेन के लोग
पुर्तगाल और स्पेन के लोग जब दक्षिणी अमेरिका में जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका बोले तो आपको ब्राजील हो गया, पेरू हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, इन देशों में जब जाते हैं तो वहां पे क्या था, अगर हम ग्लोब में पोजीशन देखें तो यूरोप यहाँ पे है, ये कितना है, ठंडे प्रदेश में, हाई लैटिट्यूड का देश है। लेकिन ब्राजील वगैरह कहाँ पे पड़ता है, इक्वेटर के आसपास पड़ता है। यहाँ पे जो है गर्मी बहुत होती है, बारिश बहुत होती है, मच्छर बहुत होते हैं। यहाँ के लोग जब यहाँ पर आते हैं, इस एरिया को अपनी कॉलोनी बनाते हैं, तो यह मच्छर से बड़े पीड़ित हो जाते हैं। इन्हीं पुर्तगीज लोगों में से कोई एक गवर्नर था जिसकी वाइफ जो थी प्रिंसेस थी, और प्रिंसेस कहाँ की थी, पुर्तगाल की एक छोटी सी स्टेट थी जिसका नाम था सिनकोना। सिनकोना स्टेट की जो प्रिंसेस थी वो पुर्तगाल के किसी गवर्नर से शादी करके इस एरिया में आती हैं, लतीनी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, और उनको मलेरिया हो जाता है। प्रिंसेस सिनकोना को मलेरिया हो जाता है। अब क्या, वो राजकुमार परेशान कि मेरी वाइफ को अगर कुछ हो गया तो वहां उसकी रियासत वाले तो बड़ी मार मारेंगे मेरे घर वालों को, ये तो युद्ध हो जाएगा पुर्तगाल में, दो रियासत आपस में युद्ध कर लेंगे। ऐसी कंडीशन में वो चिंतित हो जाता है, तो वह इसका उपाय ढूंढता है। उसी समय जो लातिनी अमेरिका में काम करने वाली कुछ मिशनरीज थी जो इधर उधर घूमा करती थी, तो वहां की जो ट्राइब सोसाइटीज थी उनके बीच में जाकर काम करते थे। तो उन्हें पता चला कि जब किसी ट्राइब को यह दिक्कत होती है, यानी वहां के मूल निवासी को मलेरिया होता है, यह दिक्कत होती है, तो वो लोग एक पेड़ की छाल का काढ़ा बनाकर पीते हैं। तो पता चला कि वो पेड़ की छाल लाया गया, मैडम सिनकोना को उसका काढ़ा पिलाया गया, मैडम ठीक हो गई। मैडम जब ठीक हो गई तो कहा गया कि अब उस पेड़ का नाम ही बदल दो, उस पेड़ का नाम अब से पुराना नाम मिटा दो, नया नाम होगा प्रिंसेस सिनकोना। यहां से मुझे एक अच्छे शायर की शायरी याद आ रही है, बशीर बद्र की। उन्होंने कहा था, बड़े लोगों से मिलते वक्त एहतियात रखना, समंदर से मिलने के बाद दरिया दरिया नहीं रह जाता। तो वही होता है इस पेड़ के साथ। इसको प्रिंसेस सिनकोना मिल गई और वो अपना असली नाम ही खो बैठा। पूरी दुनिया आजकल उसे सिनकोना के नाम से ही जानता है, सिनकोना। इसी सिनकोना से कुनैन नाम की दवा बनाई जाती है। इसी सिनकोना से कुनैन नाम की दवा बनाई जाती है, और कुनैन नाम की जो दवा होती है मलेरिया में कारगर होती है। यह बड़ी भारी खोज थी। इसी खोज के बाद यूरोपियन पावर ने अफ्रीका, दक्षिणी साउथ ईस्ट एशिया और पूरा दक्षिणी अमेरिका पे इन लोगों ने अपनी कॉलोनी बना लिया, क्योंकि मलेरिया से बचने के लिए उनको दवा मिल चुकी थी। नहीं तो उनका ह्यूमन लॉस इतना ज्यादा होता, इतना आसानी से वहां पे अपने पांव नहीं जमा पाए होते। तो मलेरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मलेरिया से पता चलता है कैरियर कौन है इसका, मादा एनाफिलीज होती है। मादा ही क्यों खून पीती है, क्योंकि मादा को ह्यूमन ब्लड से ज्यादा प्रोटीन मिलता है, और ज्यादा प्रोटीन होगा तभी यह मादा अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा पाएगी, क्योंकि इसके अंडे जो बनते हैं उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। तो उन अंडों के लिए ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए, तभी मच्छर की अगली प्रजाति आगे बढ़ पाती है। ठीक है, तो यह हो गया मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज कैरियर है। बीमार करने वाला प्रोटोजोआ कौन है, प्लाज्मोडियम है। इफेक्ट कहां डालता है, स्प्लीन पे डालता है। इलाज क्या है, सिनकोना पेड़ से बनने वाली दवा कुनैन। क्लियर हो गया, मलेरिया की कहानी खत्म। पायरिया जो है यह दांतों की बीमारी है, दांत खराब हो जाते हैं, मसूड़ों से मवाद और पस आने लगता है। डिसेंट्री यह पेचिस की बीमारी है, पेट को इन्फेक्ट करती है। यह बड़ी भारी बीमारी अपने टाइम पर हुआ करती थी। सम्राट अकबर, गौतम बुद्ध जैसे लोग भी इसी बीमारी की वजह से इन लोगों का स्वर्गवास हुआ था। काला जार के बारे में यही पूछा जाता है कि बड़ा खतरनाक टाइप का बुखार होता है। इसको ढोने वाला इसका कैरियर या वाहक क्या होता है, इसका वाहक क्या है, इसका वाहक जो होता है एक मक्खी होती है, जिसे बालू मक्खी बोलते हैं। बालू मक्खी या सैंड फ्लाई बोलते हैं, इसे सैंड फ्लाई बोला जाता है या बालू मक्खी बोला जाता है। निद्रा की बीमारी की बात करते हैं तो इसका जो है निद्रा की बीमारी की अगर बात करते हैं तो निद्रा की बीमारी की अगर आप बात करते हैं तो निद्रा की बीमारी किसकी वजह से होती है, निद्रा की बीमारी जो होती है यह भी एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है। और इसका करियर क्या है, इस प्रोटोजोआ का करियर क्या है, इस प्रोटोजोआ को जो ढोने वाली मक्खी है उसे सीसी मक्खी बोला जाता है। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सीसी मक्खी जो होती है यही इसको कैरी करती है। ठीक है, सीसी मक्खी जो होती है इसको कैरी करती रहती है। सीसी मक्खी किस बीमारी को फैलाती है, आपसे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। सीसी मक्खी कौन सी बीमारी फैलाती है, तो वह स्लीपिंग डिजीज को फैलाती है। तो इसका कैरियर जो है वह सीसी मक्खी है। काला जार का जो है बालू मक्खी या सैंड मक्खी है, सैंड फ्लाई या बालू मक्खी होती है। मलेरिया का वाहक
मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। तो इतना जो है यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन इतना पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि हम कुछ और भी डिजीज के बारे में बात करेंगे। जैसे हम भूल गए थे उस टाइम पर, हमने वायरस की एक डिजीज के बारे में जब बात किया था तो डेंगू वायरस के बारे में हम बात करना भूल गए थे। डेंगू वायरस के बारे में हम बात करना भूल गए थे। डेंगू वायरस क्या होता है? डेंगू वायरस को कौन ढोता है? डेंगू वायरस को जो ढोने वाला वाहक होता है वह होता है एडीज एजिप्टी मच्छर। एडीज एजिप्टी मच्छर। एडीज एजिप्टी मच्छर, यह मच्छर जो होता है डेंगू वायरस जो होता है उसको ढोता है। एरबो डेंगू वायरस उसे बोला जाता है। जो डेंगू का मच्छर होता है एरेबो वायरस बोला जाता है, उसको ढोता है। तो डेंगू के वायरस को कौन कैरी करता है? एडीज एजिप्टी नाम का मच्छर कैरी करता है। एक बीमारी होती है चिकनगुनिया नाम की जो बीमारी होती है, इसको भी जो है यही मच्छर कैरी करता है। इसके अलावा येलो फीवर नाम की एक बीमारी होती है, इसके भी वायरस को जो होता है, येलो फीवर नाम के वायरस का भी कैरियर यही होता है। येलो फीवर नाम के भी वायरस का कैरियर यही होता है। इसके अलावा जो है जैपनीज इंसेफ्लिटीज, क्या है? जापानी इंसेफ्लिटीज। इसको कौन सा मच्छर कैरी करता है? इसका कैरियर कौन सा होता है? इसका कैरियर जो होता है क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्यूलेक्स मच्छर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपसे जब पूछेगा ना तो ऐसे पूछ लेगा, 3 डिजीज दे देगा जिनके कैरियर जो होते हैं मच्छर होते हैं। जैसे हमारा जैपनीज इंसेफ्लिटीज हो गया, डेंगू हो गया और मलेरिया हो गया। चौथा आपसे पूछ लेगा कि निद्रा बीमारी किससे होती है, काला जर किससे होता है, तो उनका जो है मक्खी कैरियर है और बाकी 3 का मच्छर है। तो ये सारी बीमारियां मच्छर और मक्खियों से कैसे फैलती हैं, इनके वाहक के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा HIV एड्स है। एड्स के बारे में हम बात करते हैं। एड्स के बारे में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका वायरस का क्या नाम है? इसके वायरस का नाम होता है HIV। HIV का फुल फॉर्म आपको पता है, ह्यूमन इम्यूनो सिंड्रोम डिफिशियंसी, क्या बोलते हैं? HIV जो एड्स का फुल फॉर्म पहले लिख लेते हैं। H का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह फुल फॉर्म होता है। इसके वायरस की बात करते हैं तो इसका वायरस क्या है? इसके वायरस को सामान्य तौर पे HIV के नाम से जाना जाता है। HIV के नाम से जाना जाता है और इसके वायरस का पूरा नाम क्या होता है? HIV वायरस का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। इसका पूरा नाम यह हो जाएगा HIV का। इसके अलावा यह फैलता कैसे है? इन्फेक्टेड कोई भी चीज इस वायरस से अगर इन्फेक्टेड है, दूसरे के ब्लड को टच करेगी, वह उसको इन्फेक्ट कर सकती है। जैसे इन्फेक्टेड नीडल्स हो गई, डॉक्टर एक बच्चे को इंजेक्शन उसी से लगाया, बच्चे को अगर HIV के वायरस है, अगले को भी उसी नीडल से लगा देगा तो हो जाएगा। इनसिक्योर सेक्सुअल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन से भी यह होता है। ठीक है, यह कैसे फैलता है? संक्रमित व्यक्ति के ब्लड को दूसरे के ब्लड में दूसरे को चढ़ा दिया जाए, प्लेसेंटा के संपर्क में होने की वजह से। मदर को अगर HIV वायरस से मदर अगर इन्फेक्टेड हैं, तो मदर अगर
HIV वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो उनके प्लेसेंटा से, जब बच्चे का जन्म होगा मदर के वोम में, आप पढ़ेंगे यूट्रस के अंदर बच्चा जब रहता है तो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, तो प्लेसेंटा से भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो कई सारे हैं, जैसे कि हो गया इनसिक्योर फिजिकल रिलेशनशिप, हो गया इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड चढ़ना, इन्फेक्टेड नीडल्स का यूज करने की वजह से यह हो सकता है। HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यह इसका पूरा नाम है, ठीक है। अब वो यह हो गया तो इसकी जांच पड़ताल कैसे होगी? इसकी जांच पड़ताल के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। इसकी जांच पड़ताल के लिए एक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट, ऐसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट, ऐसे यह टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इस टेस्ट के जरिए यह पता लगाया जाता है कि इंसान को जो है वह HIV वायरस से इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो कभी कभी इसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है। वायरस का नाम बहुत बार पूछ चुका है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कई बार हो चुका है, एड्स का फुल फॉर्म आप कई बार पूछ चुका है। तो सारा फोकस आजकल इस टेस्ट के ऊपर होता है कि एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इस डिजीज में होता क्या है, जो वायरस है यह हमारी प्रतिरक्षा करने वाली जो सेल्स होती हैं, जो इम्यून सेल होती हैं, जिसे हम टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, जिन्हें हम टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट जो होती हैं उनको नष्ट कर देता है। टी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं उनको नष्ट कर देता है यह वायरस, जिसकी वजह से हमें जरा सा भी कोई भी इन्फेक्शन होता है हम उसके शिकार हो जाते हैं और हमको वह बीमारी तेजी से पकड़ लेती है। तो इससे बचने के लिए जो जो कारण है, जो जो वायरस फैलने के कारण है, उन कारणों को अगर हम समाप्त कर दें तो हम इन वायरस से बच सकते हैं। जैसे ब्लड लेते समय सावधानी बरतें, नीडल अगर कहीं इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो नई नीडल इस्तेमाल करें। इस तरह करके हम अब सावधानी से बच सकते हैं इस वायरस से। इस वायरस के ह्यूमन के हिसाब से अच्छी बात यह है कि इसका वायरस खुले में ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। 30 से 35 सेकेंड 40 सेकेंड में ही वायरस अपने आप वायु के टच में आते ही, एयर के टच में आते ही मर जाता है। इस वजह से यह जो वायरस है ज्यादा खतरनाक नहीं हो पाया है। लेकिन जिसको हुआ है, जिस इंसान को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया है, उसको इसका कोई इलाज नहीं है। उसकी इम्यूनिटी को एकदम खत्म कर देता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी एकदम खत्म हो जाती है। छोटी छोटी बीमारियों से इंसान परेशान हो जाता है। और इससे बचने के जो उपाय हैं वो तो बता ही चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।